गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सीखेंगे। मतलब एक डेसिमल फ्रैक्शन को एक होल नंबर से या एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है वो सीखेंगे। देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 7.5, उसमें हम डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखो, आपको एक एग्जांपल दिया गया है। एक डेसिमल फ्रैक्शन है 1.25, जिसे आपको एक होल नंबर 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स, कुछ समय के लिए भूल जाइए कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसे आप इग्नोर करो। ऐसा सोचो कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, और जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो वैसे से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कैरी 5, 2 1 ज़ा 2। अब 1 से करते हैं 5 2 1। अब ऐड करते हैं 0 0 1 कैरी 5 1। तो देखिए, आपका प्रोडक्ट आया 1500। अब आपको अपने प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे? तो देखो, जो ऊपर आपका मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लायर है उसमें देखो आपका डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस छोड़कर लगाया गया है। आप अपने राइट से लेफ़्ट की ओर देखेंगे तो देखो आपके मल्टीप्लिकेशन में देखो राइट से लेफ़्ट की ओर 2 डिजिट्स छोड़े गए हैं, फिर आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो ये आपका हुआ 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो 12 आपका होल नंबर है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। तो आपके डेसिमल प्लेसेस कितने हुए? 2 + 0 2। तो आप अपने राइट से, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अपने राइट से लेफ़्ट की ओर 2 डिजिट्स छोड़ोगे और डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। तो देखो, ये 0 और 0, 2 डिजिट्स को हमने छोड़ा और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो देखिए आपका आंसर क्या हुआ? 15.00। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन है, आप उसे 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो, जैसे कि देखो आपको दिया गया है, देखिए जैसे कि आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है 4.65, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो आप इसे बिना मल्टीप्लाई करे कैसे इसका प्रोडक्ट बताओगे? स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप किसी डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट की ओर 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, देखो जैसे 4 पॉइंट है, अब देखो ये आपका डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ, आपके राइट की तरफ 1 प्लेस आगे चला जाएगा। तो देखो 6 लिख दो, ये हमने लिखा 6। अब आपका आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 10 5। तो आपको इसमें ये याद रखना है। आप यहाँ से देखो, अपने लेफ़्ट से राइट की ओर जो 1 प्लेस है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस आगे चला जाएगा आपका ये डेसिमल पॉइंट, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखोगे। इससे देखो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ईच डिजिट हैज़ इंक्रीज बाय 1 प्लेस। देखो 1 प्लेस से इसकी वैल्यू बढ़ गई। 4.65 था, 4 आपका होल नंबर था, पॉइंट के बाद 65 था, लेकिन देखो अब 446 से आपका होल नंबर हो गया। तो इससे देखो 1 प्लेस की वैल्यू इसकी बढ़ गई। अब देखो आपको अब दिया गया है 5.896, जिसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी आप सेम ऐसे ही करोगे। आपको इसमें क्या करना होगा, देखो जो आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप इससे देखो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप 2 प्लेसेस अपने राइट की ओर चले जाओ। देखो 1 2, तो कहाँ गया ये 9 के पास। तो देखो 5 8 9, ये 2 डिजिट्स यहाँ लिख दो। अब डेसिमल पॉइंट लगाओ और लास्ट में जो डिजिट्स बची हैं वो लिख दो। तो देखो 589.6। क्लियर है? अब मैं आपको दिखाती हूँ 1000 से कैसे करते हैं। देखो 1000 से जैसे आपको दिया गया है 6.937, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आप इसे कैसे करोगे? देखो 1000 में 3 ज़ीरोज़ है। अब आपको अपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस अपने राइट की ओर आगे ले जाना है। चलते हैं अब आगे, 1 2 3, तो 7 के बाद लगेगा आपका डेसिमल पॉइंट 6937।
अब देखो यहाँ पे 7 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो अब ये 6937 एक होल नंबर बन गया है। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता बाद में तो हम डेसिमल पॉइंट लगा के उस डिजिट को लिखते। अब कोई डिजिट ही नहीं है, अगर आप पॉइंट लगा के 0 लिखते हो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो आप इसे रहने दीजिए, डेसिमल पॉइंट आपका नहीं लगेगा। ये 6937 आपका होल नंबर बन गया जब आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल फ्रैक्शंस को 10, 100 और 1000 से। अब आगे देखिए, देखो आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है। सपोज देखो आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है 4.21, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से, जो कि है आपकी 2.10। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपका मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों में डेसिमल पॉइंट्स है, तो फर्स्ट तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ कुछ समय के लिए। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से करा 0, अब 1 से करते हैं 1, 2, 4, अब 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब इन्हें ऐड कर दो, तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या आया 88410। अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है अपने प्रोडक्ट में, तो आप कैसे करोगे? देखो जो आपका मल्टीप्लिकेंट है उसमें देखो आपके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। देखो अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ देखना, डेसिमल पॉइंट से देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हुए। अब देखो मल्टीप्लायर में भी 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस हुए, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब आप जो आपका प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्ट में अपने राइट से डिजिट्स 4 डिजिट्स छोड़ना और डेसिमल पॉइंट लगा देना। तो देखो 1 अपने राइट से 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ी, अब लगा दो आप डेसिमल पॉइंट। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ 8.8410। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आगे देखिए, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ डेसिमल फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में। देखो अगर आप किसी डेसिमल फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर उनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं तो उससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो आपने 1.3 इसे 2 एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करा, अब आप 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे इनके प्लेसेस चेंज हो गए, तो इससे आपका आंसर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब सेकंड आपका देखो प्रॉपर्टी है, जैसे कि सपोज़ आपने 7.42 इस डेसिमल फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर 7.42 ही होगा। क्लियर है? अगर आप किसी डेसिमल फ्रैक्शन को देखो 7.42 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर 0 ही होगा। क्लियर है? तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 7.5। इसका ए पार्ट देखिए, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10। आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया था। अब क्या करोगे इसके लिए, जब आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो जो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, जो आपका डेसिमल पॉइंट है, वो एक प्लेस राइट की ओर बढ़ जाएगा। तो देखो 6.25 देखो डेसिमल पॉइंट है यहाँ, तो ये एक प्लेस एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट आपका लगेगा 62.5। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो जैसे आपको सेकंड दिया गया है 3.835, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो देखो आपका डेसिमल पॉइंट 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 3 के बाद लगेगा डेसिमल पॉइंट 383.5। क्लियर है? चलो अब एक बार नेक्स्ट और देखो, इसमें आपको डेसिमल फ्रैक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल फ्रैक्शन है आपकी 28.625, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से,
तो देखो 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 स्टेप्स आगे जाएगा, 3 प्लेसेस आगे जाएगा राइट की ओर, 1 2 3। तो देखो 5 के बाद लगाओगे आप, 5 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 28625, ये एक पूरा होल नंबर बन जाएगा जब आप 28.625 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप ए पार्ट को करोगे। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है बी पार्ट में 36.5, इस डेसिमल फ्रैक्शन को आपको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कुछ समय के लिए डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और सिंपली इसे ये मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 से 25, 5 6 से 30, 30 + 2 32, 3 कैरी, 5 3 से 15, 15 + 3 18, तो आपका आंसर आया 1825। अब आप डेसिमल पॉइंट लगा दो। देखो आपके मल्टीप्लिकेंड में अपने राइट से देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और 5 से मल्टीप्लाई करा है आपने, 5 एक होल नंबर है तो आपका 1 डेसिमल प्लेस हुआ, तो अपने राइट से एक डिजिट छोड़ दो और डेसिमल पॉइंट लगा दो। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, 182.5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको बी पार्ट में जो मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है उसे आप ऐसे ही करोगे। ओके, अब आगे देखिए बी पार्ट आपका ऐसे होगा। बी पार्ट में देखो 8th और 9th, इसमें आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना, आप क्या करना, जैसे देखो 8th में आपको दिया गया है 11.11 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो स्टूडेंट सिंपल करना, पहले आप स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं, जो स्टार्टिंग की 2 डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर क्या आया, 12.221। अब जो आंसर आया, प्रोडक्ट आया, उसे जो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन बच गई उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए आपका आंसर क्या आया, 01.221। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 9th भी आपका ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी पार्ट में दिए गए हैं आपको वर्ड सम्स। फर्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़ ₹23.35, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 सच बुक्स। देखो एक बुक की कॉस्ट है ₹23.35। अब वैसे ही 45 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, तो देखो जो एक बुक की कॉस्ट है उसे 45 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है आपकी, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹25.35। अब कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स ₹25.35 मल्टीप्लाई बाय 45। अब देखो आपने यहाँ पे 23.35 को 45 से मल्टीप्लाई करा तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, 1140.75। इसका मतलब हुआ 1140 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो 45 बुक्स की क्या कॉस्ट हुई, 1140 रुपीज़ एंड 75 पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको सेकंड और थर्ड में भी आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 यहीं पे कंप्लीट होती है। देखिए ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप इसे ऐसे ही करोगे। इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।